नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज की इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के सरायमेली थाना क्षेत्र में गुरुवार को मुठभेड़ में घायल एसओजी प्रभारी व सिपाहियों को देखने डीआईजी आजमगढ़ रेंज सुभाष चंद्र दुबे अस्पताल में पहुंचे। यहां उन्होंने घायल एसओजी प्रभारी और सिपाहियों का हालचाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि मुठभेड़ में सूर्यांश दुबे के मारे जाने के बाद केवल आजमगढ़ ही नहीं बल्कि पूर्वांचल में बदमाशों का मनोबल टूटा है और जनपद की पुलिस ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है। बताते चले कि सरायमेली थाना क्षेत्र शेरवा नहर के समीप बीती रात पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें 3 लाख का इनामी बदमाश सूर्यांश दुबे ढेर हो गया था, जबकि बदमाशों की गोली से एसओजी प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला व 2 सिपाही घायल हो गए थे। इस मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी के पैर में गोली आर पार हो गई, जबकि सिपाहियों के हाथ में गोली लगी थी। रात में ही निजी चिकित्सालय में भर्ती एसओजी प्रभारी के पैर का ऑपरेशन किया गया, जहाँ उनकी हालत ठीक है। शुक्रवार को डीआईजी आजमगढ़ रेंज सुभाष चंद्र दुबे अस्पताल में भर्ती सिपाहियों का हालचाल जाना और डॉक्टरों से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में पुलिस ने बहादुरी का परिचय देकर एक बड़ी सफलता हासिल की है। सूर्यांश दुबे जिले के आसपास के जनपदों में लूट हत्या की घटनाओं में शामिल रहा, जबकि 14 अगस्त को बांसगांव के ग्राम प्रधान की गोली मारकर हत्या कर दिया था। इस हत्याकांड में सभी आरोपी जेल में थे, लेकिन यह फरार चल रहा था और लूट व प्रतीक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। के मारे जाने से जिले की ही नहीं पूर्वांचल के शातिर बदमाशों का मनोबल टूटा है। पुलिस ने इसके अन्य नेटवर्क के खिलाफ भी अभियान चला रही है। इस मुठभेड़ में एसओजी प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला व उनकी टीम के एक अन्य सिपाही भी घायल हुए, जिसमें एसओजी प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला को गंभीर रूप से क्षति पहुंची, उनके पैर में गोली आर पार हो गई और दूसरे सिपाही को हाथ में गोली लगी। इस मुठभेड़ में शामिल आरक्षी सरोज ने बाद में उक्त घायल की पहचान सूर्यांश दुबे निवासी बांसगांव तरवा के रूप में की। सूर्यांश दुबे एक हार्डकोर क्रिमिनल है जो आजमगढ़ और आसपास के जनपदों के हत्या, लूट एवं फिरौती के दर्जनों मामलों में वांछित है। इसके ऊपर लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा हत्या, लूट एवं फिरौती के अभियोग पंजीकृत हैं। अभी जो लेटेस्ट अभियोग इसके ऊपर पंजीकृत हुआ था, जिस घटना के बारे में आप सभी लोग अवगत हैं, 14 अगस्त 2020 की शाम को बांसगांव के प्रधान सत्यमेव जयते, जो कि दलित समुदाय से थे, उनसे फिरौती मांगने पर और फिरौती देने में असमर्थता जताने पर इसके द्वारा 6 गोलियां मारकर अपने सहयोगियों के साथ प्रधान की हत्या कर दी गई थी। और ये इतना डेयरिंग क्रिमिनल था कि इस हत्या के बाद इसने जाकर प्रधान के घर में उनकी पत्नी से यह भी बताया था कि उसके द्वारा उनका गोली मार करके हत्या की गई है और उसके बाद वहाँ से फरार हो गया था। इस घटना को लेकर के वहाँ के स्थानीय लोगों में बहुत आक्रोश था और इसी कड़ी में वहाँ पर पुलिस के खिलाफ भी आक्रोश की स्थिति थी। वहाँ पर स्थानीय चौकी में भी तोड़फोड़ की घटना हुई थी। काफ़ी ये एक विभत्स घटना थी, जिसको पुलिस ने एक चुनौती के रूप में लिया था। इसके पश्चात भी उक्त अपराधी द्वारा घूम घूम कर लूट की घटनाएं आसपास के जनपदों में भागकर कारित की जा रही थी। इस अपराधी के द्वारा मोबाइल फोन का भी बहुत कम नाम मात्र का प्रयोग किया जा रहा था। ज़्यादातर मैसेंजर और व्हाट्सएप कॉलिंग के द्वारा इसके द्वारा अपने साथियों से संपर्क किया जाता था। उक्त अपराधी, जिस पर एडीजी जोन आजमगढ़ की तरफ से 1 लाख रुपए का और शासन की तरफ से 2 लाख रुपए का पुरस्कार घोषित था, कल उक्त मुठभेड़ में उक्त अपराधी के पहले घायल होने और बाद में जिला चिकित्सालय में मृत पाए जाने के बाद
निश्चित रूप से इसे आजमगढ़ पुलिस की एक बड़ी अचीवमेंट कहा जा सकता है। हमारे एसओजी प्रभारी श्री प्रकाश शुक्ला को मैंने अभी हॉस्पिटल में देखा है, डॉक्टर से भी परामर्श किया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनको गोली आर पार निकल गई थी और ऑपरेशन रात्रि में उनका सफलतापूर्वक किया गया है। अभी ठीक होने में लगभग 1 सप्ताह उनको लगेगा। अच्छा सर, ये जो अपराध मारा गया इसने अपना नेटवर्क भी बना रखा था, खासतौर पर अब इसके पूर्वांचल में भी अपराध पे अंकुश लगेगा। निश्चित रूप से सूर्यांश दुबे जो एक हार्डकोर क्रिमिनल रहा है, उसके इनकाउंटर में मारे जाने के बाद न केवल आजमगढ़ और आसपास के जनपदों बल्कि पूर्वांचल में भी काफ़ी हद तक अपराध एवं अपराधियों के मनोबल पर निर्णायक प्रहार होगा। अभी इसके दूर दूर के नेटवर्क में और भी अगर कोई अपराधी हैं तो हम लोग निश्चित रूप से इस पूरे नेटवर्क को तोड़ने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। उक्त दलित प्रधान सत्यमेव जयते की हत्याकांड में जितने लोग नेम्ड थे वह सभी लोग पहले ही जेल जा चुके थे। केवल ये मुख्य शूटर सूर्यांश दुबे ही बाहर था और चूंकि ये मुख्य शूटर था और बहुत शातिर अपराधी था, इसलिए पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ, पूरी सतर्कता के साथ लगातार उक्त अपराधी के पीछे पड़ी थी और एक अनथक प्रयास के बाद, एक टीम एफर्ट के बाद आजमगढ़ पुलिस को ये बड़ी उपलब्धि मिली है, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ और उनकी टीम बधाई की पात्र है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।